तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 17.5 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का 17.4, उसको अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। यदि बी कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ए सी इक्वल टू 7.5 और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अपने फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरह से आपको एक ड्रॉ करना है त्रिभुज। इसका नाम देना है ए, इसका नाम देना है बी और इसका नाम देना है सी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो बी सी है ये एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का होना चाहिए। इसके बाद बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है और ए सी हम लोग का कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का जो हम लोग को त्रिभुज है यहाँ पर हम लोग को ड्रॉ करना है, इस जगह में बनाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले पहला नंबर का बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग को बी सी 6 सेंटीमीटर खींचना है, तो सबसे पहले बी सी हम लोग खींच लेते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए इस तरह से मिल गया। चलिए यहाँ तक होने के बाद इसका नाम हम लोग दे देते हैं। यहाँ पर देंगे क्या, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर दीजिए बी और सी कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का प्रकार यानी कि डिवाइडर लेना है और यहाँ पर हाफ सर्कल बनाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर डिवाइडर को रखना और इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नाप लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर नाप लेना है, एकदम सीधा नापना है। ठीक है, देखिए सीधा नाप लिए और फिर यहाँ पर डिवाइडर को रखिए और यहाँ पर एक बार चाप काटिए। फिर यहाँ पर जो डिवाइडर का पॉइंटर है उसको रखिए, फिर से यहाँ पर एक चाप काटिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए जी, अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर पॉइंटर को रखिए और यहाँ पर ऊपर में एक चाप काटिए। फिर पॉइंटर को यहाँ पर रखने के बाद फिर ऊपर में एक चाप काटिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से मैच कर देना है, मिला देना है। देखिए इस तरह से स्केल से। चलिए जी, चलिए हम लोग का मिल गया ये वाला। ठीक है, चलिए मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर नापना है। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, देखिए। तो बच्चों स्केल दिखाई दे रहा है, स्केल में आपको क्या करना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 7.5 सेंटीमीटर नापना है इस तरह से। ठीक है, नाप लिए। नापने के बाद पॉइंटर को यहाँ पर रखना है इस जगह में और यहाँ पर रखने के बाद देखिए इस जगह में पॉइंटर को रखना है एकदम सीधा में। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर रखना है और एक बार चाप काटना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो चाप काटें इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इस वाला पॉइंट के साथ क्या करना है, मैच कर देना है। देखिए इस तरह से। अब चलिए मिला देते हैं, ये हम लोग का मिल गया। ठीक है, देखिए मिल गया। इसका हम लोग देंगे 7.5, यहाँ पर देते हैं 7.5 सेंटीमीटर और ये जो हम लोग का बना ए बना। ठीक है, और ये हम लोग का 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। चलिए पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए। तो देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि कर्ण कर्ण 6 सेंटीमीटर और आधार 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले इसका भी हम लोग ड्राइंग करेंगे। आपको ये वाला जो है कॉपी में नहीं बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं लंब, ये याद रखना है। ठीक है, इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं। इसका नाम हम लोग देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन में देखिए जो कर्ण है, ठीक है, जो बुक का जो कर्ण है यहाँ पर देखिए, जो कर्ण है वो 6 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है 6.6
6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, और आधार 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग BC खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल लाइए। हम पेन से बना रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में पेंसिल से बनाइएगा, भूलिएगा मत, पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट देते हैं और फिर यहाँ पर पॉइंट देते हैं। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर बोला तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 5.5। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का यहाँ तक 5.5 सेंटीमीटर। इसका हम लोग नाम देंगे क्या, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये B और ये C। ठीक है, कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम लोग 6 सेंटीमीटर भी नापना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पॉइंटर यानी कि जो डिवाइडर इसको रखिए और फिर इसके बाद यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाइए। ठीक है, इस तरह से पॉइंटर को रखिए और पॉइंटर को रखने के बाद यहाँ पर हाफ सर्कल यानी कि चांद बनाइए इस तरह से। चलिए इस तरह से आपको बना लेना है। बनने के बाद यहाँ से एक बार नाप लीजिए कि हम लोग का जो डिवाइडर है वो सही जगह में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोग नाप ले रहे हैं, इस तरह से आपको नाप लेना है। ठीक है, चलिए जी नाप हो गया। उसके बाद पॉइंटर को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर एक बार चाप काटिए, फिर पॉइंटर को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखने के बाद चाप काटना है। ठीक है, थोड़ा भी बड़ा छोटा नहीं करना है, जितना नापें देखिए जितना नापें उतनी का ही चाप काटना है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिवाइडर है पॉइंटर है उसको रखिए, फिर यहाँ पर एक बार चाप काट दीजिए, फिर यहाँ पर पॉइंटर को रखिए और पॉइंटर करने के बाद चाप काट दीजिए। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु को इसके साथ क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए। चलिए मैच कर देते हैं इस तरह से। चलिए जी हो गया मैच। अब मैच होने के बाद हम लोग को क्या करना है, 6 सेंटीमीटर भी इधर खींचना है। ठीक है, इधर साइड। तो चलिए कैसे खींचेंगे, सबसे पहले स्केल लाइए। स्केल में आपको क्या करना है, यहाँ पर नापना है। तो बच्चों स्केल दिखाई दे रहा है, स्केल में हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हुआ ना। चलिए 6 सेंटीमीटर होने के बाद अपना जो पॉइंटर है, ठीक है, इसको यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ पर एक बार चाप काटिए इस तरह से, इस तरह से चाप काट दिए। अब चाप काटने के बाद इसको मैच कर दीजिए। जहाँ पर कटा हम लोग का, देखिए इस जगह में कटा, इस जगह में कटा ना, इससे क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग मैच कर देते हैं। चलिए जी मैच हो गया। अब मैच होने के बाद ये हम लोग का पूरा पूरी तैयार है। ठीक है, ABC और ये हम लोग का A रहा, ये हम लोग का 90 डिग्री और ये वाला जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, जैसे हम बनाएं इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, सेकंड नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ABC की रचना करना है और A कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम लोग इधर बना लेते हैं चित्र। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम देने स्टार्ट करते हैं। इसको देते हैं A, इसको देते हैं B और इसको देते हैं C। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग ABC दिए, यहाँ पर हम लोग ABC दे रहे हैं। ठीक है, उल्टा तरफ से। अब यहाँ पर जानते हैं कि इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, आधार और लंब। ठीक है, अब यहाँ पर तो जो हम लोग का कर्ण होता है ना, ये सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, ये कर्ण हम लोग का सबसे बड़ा भुजा होता है और ये दोनों तो इसको हम लोग इस दोनों के साथ इक्वल नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला जो भुजा है इसके साथ हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को इक्वल करेंगे। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, क्योंकि यहाँ पर बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि दो गो भुजा बराबर होना चाहिए। AB मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ए जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ए कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का। तो चलिए यहाँ पर फटाफट बना लेते हैं C नंबर। तो बच्चों यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए इस तरह से। यहाँ पर 4.5 देखिए इस जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये हम 4.5 नाप लिए
अपनी कॉपी में इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं। इसका हम लोग नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ये 4.5 ठीक है सेंटीमीटर है। उसके बाद ए जो है वो हम लोग का 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक आधा चांद बनाएंगे। आप लोग भी जो डिवाइडर है इसको पकड़िए और इस तरह से चाप बना दीजिए। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। इस तरह रख के ठीक है, बन गया। इसके बाद यहाँ से मैच कर लीजिए। देखिए इस तरह से इक्वल है कि नहीं। ठीक है, एक बार क्या करना है, इससे मैच कर लेना है। मैच करने के बाद फिर यहाँ से पॉइंटर को रखिए और यहाँ पर एक बार चाप काटिए। फिर पॉइंटर को यहाँ पर रखिए। यहाँ पर रखने के बाद और एक चाप काटिए। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से ऊपर में एक चाप काटना है और फिर यहाँ पर पॉइंटर को रख के यहाँ पर एक चाप काटना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट के साथ क्या करना है, मैच कर देना है। तो चलिए मिला देते हैं ये वाला पॉइंट को इसके साथ। चलिए मिल गया। चलिए अच्छी बात है, मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर क्या करना है। देखिए 4.5 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पर नापना है। ठीक है, तो कैसे नापेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो है ए और बी है कितना 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसी को हम लोग नाप लेते हैं। देखिए ठीक है, इसी को हम लोग नाप लेते हैं। नाप लिए इसी को और यहाँ पर पॉइंटर को रखने के बाद ठीक है यहाँ पर चाप काटते हैं। देखिए चाप काटें और जो चाप काटें उसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मैच कर देंगे। देखिए इससे मैच कर देते हैं। चलिए मैच हो गया। तो ये जो बिंदु है ये हम लोग का क्या होगा, सी बिंदु होगा और ये जो होगा हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भुजा। ठीक है, यानी कि ये 4.5, ये भी 4.5। ठीक है, और ये हम लोग का हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री समझ में आया। चलिए सी नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कॉपी में इसको किस तरह से बनाना है, देखिए इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें ए बी सी हम लोग एक त्रिभुज बनाएं। इसको आपको नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ए बी जो होगा हम लोग का ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये वाला आधार, और ये जो कर्ण होगा वो हम लोग का कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। समझ में आ रहा है, एक समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर, चलिए जी सबसे पहले एक स्केल लाइए। स्केल में आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये हम लोग का हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए इसका नाम दीजिए। ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है और यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर जो अपना पॉइंटर है, ठीक है, डिवाइडर, इसको यहाँ पर रखिए इस तरह से, और इस तरह से रखने के बाद आधा चांद बनाना है। ठीक है, देखिए जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से, इस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पर एक नाप लीजिए। ठीक है, इस तरह से नाप ले लीजिए इस तरह से। देखिए नाप एकदम सही होना चाहिए और फिर पॉइंटर को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर एक बार चाप काटिए। पहले अच्छी तरह से नाप लीजिए, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए और अपना जो डिवाइडर है वो एकदम टाइट रखिए। ठीक है, इधर उधर हुआ तो गलती हो सकता है। देखिए यहाँ पर गलती हुआ है और देखिए नाप लिए। नाप लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंटर को रखिए और फिर ऐसे एक बार चाप काटिए। ठीक है, फिर पॉइंटर को यहाँ पर रखिए, फिर से यहाँ पर एक बार चाप काटिए इस जगह में। ठीक है, फिर पॉइंटर को यहीं पर रखकर ऊपर में भी एक बार चाप काटना है, फिर पॉइंटर को यहीं पर रखकर ऊपर में भी एक चाप काटना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब चाप काटने के बाद क्या करना है, इसको मिला देना है। देखिए इसको क्या कर देना है, मैच कर देना है। चलिए मैच कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये मैच हो गया हम लोग का। मैच होने के बाद यहाँ पर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का इधर साइड होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर नाप लेना है। ठीक है,
तो ये देखिए स्केल से आपको 7 सेंटीमीटर का नाप लेना है। यहाँ से हम पहले नाप लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये रहा स्केल और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर नाप लिए देखिए। और नापने के बाद यहाँ पर जो अपना पॉइंटर है इसको रखिए और फिर यहाँ से एक बार चाप काटिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। चाप काटने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का जो पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर चाप कटा, तो इसके साथ क्या कीजिए मैच कर दीजिए, यहाँ पर मैच कर दीजिए। चलिए चलिए जी मैच हो गया। मैच होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का कोण है ये 90 डिग्री का बन गया और ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग देंगे सी, ABC हम लोग का रेडी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और न्यून कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इसको चलिए 5 नंबर को बनाते हैं फटाफट। तो चलिए जी लिखिए यहाँ पर 5 नंबर लिखिए। इसके बाद इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम लोग एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम हम ए दे रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसका नाम बी दे रहे हैं और फिर इसके बाद यहाँ से एक हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और इसका नाम सी दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग का जो न्यून कोण है, ठीक है, ये जो है मान लीजिए ये वाला जो कोण है, ये वाला ये कोण, ठीक है, इसको हम लोग 30 डिग्री दर्शाएंगे और ये वाला जो कोण है इसको हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, साथ में एक 30 डिग्री का कोण भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 30 पता है, 90 पता है, बी कोण क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता, तो इसको भी हम लोग को पता करना पड़ेगा कि बी कोण कितना होगा, ठीक है। तो बी कोण पता करने के लिए हम लोग एक मैथ बनाएंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम लोग जानते हैं कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर ए कोण, बी कोण और सी कोण, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए ए कोण कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर लिखिए 30 डिग्री, ठीक है। बी कोण हम लोग को निकालना है तो बी कोण खाली इसे लिखेंगे। सी कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद 30 और 90 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 30 और 90 को जोड़ते हैं तो 120 आ जाएगा। तो कोण बी प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ तक समझ में आया, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद कोण बी को हम लोग अकेला करेंगे और 180 ये प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 120, और उसके बाद यहाँ पर कोण बी 180 से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 60, यानी कि ये जो बी कोण है ये वाला 60 डिग्री का बनेगा। कितना का, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। समझ में आया ये वाला मैथ। चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए, और कण यानी कि ये वाला, देखिए कण इसमें कौन वाला होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें कण कौन वाला होगा, ये वाला, ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ पर देखिए कण ये वाला हुआ और इसमें ये वाला होगा। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इसके उल्टा, देखिए इसके उल्टा इधर वाला हम लोग का क्या होगा, कण होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये वाला सीधा साइड जो होगा ये कण होगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है, बताइए इसमें से कण होगा 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा, इसका ऑपोजिट साइड ये वाला जो साइड होगा ये क्या होगा, कण बनेगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी हम लोग क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग मैच कर दिए ए बी 6 सेंटीमीटर। इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं, ये ए और ये बी, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद अपना जो डिवाइडर है, ठीक है, प्रकार है, उसको लाइए और यहाँ पर चाप काटिए इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से चाप काटें और यहाँ पर भी उस तरह से ही चाप काटना है। ठीक है, देखिए। यहाँ तक भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको पहले हम लोग मैच कर लेते हैं। देखिए मैच हो गया। हाँ जी, चलिए मैच हो गया। ठीक है, मैच होने के बाद और देखिए मैच होने के बाद यहाँ पर एक चाप काटना है, इस तरह से चाप काटना है। फिर यहाँ पर पॉइंटर को रखने के बाद फिर यहाँ पर एक चाप काटना है। ठीक है, देखिए इस तरह से चाप काटें। इसके बाद पॉइंटर को क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो देखिए ये जो चाप हम लोग काटें, ठीक है, यहाँ तक, और इसका जो हाफ इधर हम लोग काटेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक काटने के बाद यहाँ पर जो पॉइंटर है यहाँ पर रखिए, इस जगह में। देखिए एक बार कहाँ रखना है, एक बार यहाँ रख के ऐसे करके काटना है। ठीक है, और एक बार यहाँ रख के ऐसे करके काटना है। तो चलिए यहाँ पर रख के हम लोग काट लेते हैं एक बार। देखिए देखिए यहाँ पर रखें और यहाँ पर एक बार काट लेते हैं। ठीक है, अच्छे से रखना है। चलिए चलिए कट गया। तो ये हम लोग का जो पॉइंट मिला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग मैच कर देते हैं इसको। चलिए मैच कर दिए, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का 30 डिग्री का कोण बनाना, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एकदम 30 डिग्री का सीधा एकदम कोण बना। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 60 डिग्री का भी कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए नाप लेंगे यहाँ पर, और नाप लेने के बाद यहाँ पर एक बार चाप काट देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से, इस तरह से। चलिए चाप कट गया। चाप काटने के बाद अब क्या करना है, इससे मैच कर देना है। ठीक है, देखिए इससे ये जो पॉइंट है इससे आपको क्या कर देना है, मैच कर देना है। चलिए मैच कर दिए। तो ये जो हम लोग का कोण बना, ये वाला, ये 90 डिग्री का बना। कितना का, ये 90 डिग्री का बना, ये 60 का बना। ठीक है, ये 60 का बना और ये हम लोग का 30 का बना। चलिए इसका ए बी और ये हम लोग का सी समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम नाप के भी दिखा देते हैं। ये देखिए हम लोग का 60, ये ऊपर वाला देखना है, 60 बना। ठीक है, और ये हम लोग का 90 डिग्री का बनेगा। देखिए इस तरह से एकदम सीधा रखिए। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना, और ये हम तो नाप के दिखाए थे, ये 30 डिग्री का बना। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 17.5 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो 17.5 नहीं बना है उसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।